राजा खुले हैं। मिस्र तो पिरामिडों के लिए फेमस है। सदियों से ये विशाल सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली थी। 2024 में भारत और पाकिस्तान में हुई खुदाई से पता चला है कि यह सभ्यता पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। खुदाई में मिले नए साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत व्यापक था। नए नए शहर और बंदरगाह इस बात का सबूत हैं कि सिंधु घाटी के लोग बिजनेस और समुद्र में सफर करने में माहिर थे। उनके व्यापारिक मार्ग न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैले हुए थे। इससे हमें इस प्राचीन सभ्यता को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। इन खुदाइयों से प्राप्त जानकारी से हमें यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग उन्नत तकनीक और विज्ञान का उपयोग करते थे। उनके द्वारा बनाए गए उपकरण और बर्तन इस बात का प्रमाण हैं कि वे धातु विज्ञान और कुम्हार कला में निपुण थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों के अलावा कई अन्य छोटे बड़े शहर भी इस सभ्यता का हिस्सा थे। इन शहरों की योजना और संरचना से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी के लोग शहरी नियोजन और जल प्रबंधन में भी कुशल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प में भी निपुण थे। उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलें और व्यापारिक वस्तुएं इस बात का संकेत देती हैं कि वे एक समृद्ध और स्वावलंबी समाज थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और मुहरें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर अंकित चित्रलिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसे समझने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से हम इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 3D पुनर्निर्माण और अन्य तकनीकी साधनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सिंधु घाटी के लोग कैसे रहते थे और उनका दैनिक जीवन कैसा था। सिंधु नदी, जो इस सभ्यता की जीवन रेखा थी, ने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नदी के किनारे बसे शहर और गांव इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन जल पर निर्भर था। हालांकि यह सभ्यता अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेष हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि प्राचीन समाज कैसे विकसित हुए और उन्होंने हमें क्या विरासत में छोड़ा की थी। रोम को अनंत शहर कहते हैं। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। 2044 में कुछ बनाते वक्त रोम के नीचे एक और पुराना शहर मिला है। यह शहर रोमन साम्राज्य के शुरुआती दिनों का बताया जा रहा है। खुदाई में घर, दुकानें और सड़कें मिली हैं जो हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। अमेज़न के घने जंगल हमेशा से ही रहस्यों से भरे रहे हैं। 2044 में पुरातत्वविदों को यहां एक बड़ी और अनोखी सभ्यता के निशान मिले हैं। हवाई जहाज से ली गई तस्वीरों में जमीन पर बड़े-बड़े अजीब आकार दिखते हैं जो इंसानों ने बनाए होंगे। इससे पता चलता है कि अमेज़न के जंगल पहले के मुकाबले ज्यादा आबादी वाले थे। नई टेक्नोलॉजी ने पुरातत्व के क्षेत्र में कमाल कर दिया है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक अब उन रहस्यों को उजागर कर रहे हैं जो सदियों से छिपे हुए थे। डीएनए विश्लेषण से अब हम पुराने लोगों के बारे में और भी जान सकते हैं। यह तकनीक हमें उनके जीवन, उनकी आदतों और उनके स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। 2044 में वैज्ञानिकों ने पुराने कंकालों से डीएनए निकालकर उसका विश्लेषण किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने उन लोगों के जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। इससे उन्हें पुराने जमाने में लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनके यात्रा मार्ग और उनके प्रवास के कारणों के बारे में जानकारी मिली। कौन सी बीमारियां होती थी और उन बीमारियों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता था, यह भी पता चला और उनके परिवारों के बारे में जानकारी मिली है। डीएनए विश्लेषण से हम उनके पारिवारिक संबंधों, उनके वंश और उनके सामाजिक ढांचे के बारे में भी जान सकते हैं। यह तकनीक हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे समय के साथ मानव जीनोम में परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों का हमारे वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्षों को विभिन्न सम्मेलनों और शोध पत्रों में प्रस्तुत किया है, जिससे अन्य शोधकर्ताओं को भी इस क्षेत्र में नई दिशाओं में काम करने की प्रेरणा मिली है। डीएनए विश्लेषण ने पुरातत्व विज्ञान को एक नई दिशा दी है, जिससे हम अपने अतीत को और भी गहराई से समझ सकते हैं। यह तकनीक हमें न केवल हमारे पूर्वजों के जीवन के बारे में बताती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। प्राचीन तकनीक, अतीत की तकनीकी प्रगति। पहले के लोग भी टेक्नोलॉजी में आगे थे। 2024 में पुरातत्वविदों को पुराने उपकरण, हथियार और मशीनें मिली हैं। इनमें पानी पहुंचाने के सिस्टम, तारे देखने के यंत्र और डॉक्टरी के उपकरण शामिल हैं। ये खोजें बताती हैं कि हमारे पूर्वज हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट थे। जलवायु परिवर्तन आज की बात नहीं है। इतिहास बताता है कि मौसम में बदलाव ने कई पुरानी सभ्यताओं को बनाया और मिटाया है। 2044 में खुदाई से पता चला है कि सूखा, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं ने पहले भी कई सभ्यताओं को तबाह कर दिया था। ये खोजें हमें आज के समय में मौसम के बदलते मिजाज के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। पुरातत्व, अतीत से सीख, भविष्य के लिए सबक। पुरातत्व हमें अपने अतीत से जोड़ता है। यह बताता है कि हम कहां से आए हैं और कितना आगे बढ़ चुके हैं। 2024 की खोजें हमें इतिहास, संस्कृति और इंसानों के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमें अतीत से सीखने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का मौका देती हैं। आगे की खोज, भविष्य के लिए संभावनाएं। पुरातत्व एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। हर नई खोज नए सवाल पूछती है और नई राहें दिखाती है। आगे चलकर
नई टेक्नोलॉजी और खोज हमें और भी हैरान कर देने वाली चीजें दिखाएंगी, जो इतिहास के बारे में हमारी सोच को बदल देंगी।